तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फीजे ब्लेयर को इसाबेला से दूर रहने के लिए कहता है, जहाँ टोबी भी उसे समझाता है कि फीजे कितना ज्यादा पावरफुल है। अब आगे हम देखते हैं कि ब्लेयर और इसाबेला दोनों ही टीचर ब्रिटनी के ऑफिस में होते हैं, जहाँ पे ब्लेयर मनी मन सोचते हुए कह रहा होता है, हालांकि प्योर ऑक्सीजन फायरबॉल काफी ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे सबसे पहले फायरबॉल को समन करना होगा और फिर मुझे ऑक्सीजन एलिमेंट को मिलाना होगा। और इस मामले में प्योर ऑक्सीजन को फायरबॉल के अंदर तुरंत नहीं डाला जा सकता, नहीं तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और बिना किसी मैजिक स्पेल और गेस्चर की जरूरत के बिना मैजिक करने से मुझे काफी ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। लेकिन आखिर में एक ही टाइम पे अलग अलग एलिमेंट को कैसे समन कर सकता हूँ? तभी इसाबेला उसे ऐसे ही बैठे हुए नोटिस करती है, जहाँ पे उसे कह रही होती है, टीचर ब्रिटनी के जरिए दिए गए सब्जेक्ट पे ध्यान दो, वो इसके बारे में कल बात करेगी, लेकिन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तो ये सुनते हुए ब्लेयर एक उबासी लेता है, जहाँ पे वो उसे पेपर देते हुए कह रहा होता है, ये लो, जो टीचर ब्रिटनी ने दिया था मैंने उसे पूरा कर दिया है। ये देखते हुए इसाबेला काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो इस फॉर्मूले को देखते हुए कह रही होती है, क्या तुम पहले ही इसे लिख चुके हो? मेरा काम तो अभी आधा ही हुआ है। तो ब्लेयर उससे कह रहा होता है, हाँ यहाँ पे ऐसे कई सारे सब्जेक्ट है जिसको कैलकुलेट करने के लिए तुम एक ही मेथड का यूज नहीं कर सकते हो, तुम्हें एक से ज्यादा सिंपल सॉल्यूशन को खोजने की जरूरत है। ये सुनते हुए इसाबेला उससे कह रही होती है, हाँ लेकिन तुमने इसे कैसे सॉल्व किया है? ये कहते वो काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। तभी ब्लेयर उससे कह रहा होता है, वैसे इसाबेला आखिर तुम एक साथ कितने फायरबॉल को समन कर सकते हो? तो वो उससे कह रही होती है 9, लेकिन आखिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? ये सुनते हुए ब्लेयर काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि क्या 9? आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो? तभी इसाबेला कह रही होती है, द जीनियस बिलियर जूनियर, क्या तुम अभी एक एक करके फायरबॉल को समन कर सकते हो, है ना? तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये सुनते हुए ब्लेयर कह रहा होता है, हाँ मैंने बहुत सारी मैजिक बुक्स पढ़ी है, लेकिन उनमें मुझे कोई भी ये नहीं सिखाता कि आखिर में 9 फायरबॉल को कैसे समन करूँ और एक ही टाइम पे अलग अलग तरीके के एलिमेंट को कैसे समन करूँ। तो इसाबेला कह रही होती है, ये बिल्कुल नेचुरल है, मैजिक के बुक्स में आमतौर पर बेसिक चीजें लिखी हुई होती है, जहाँ कोई स्पेशल मैजिक स्किल नहीं होता। हालांकि मेरे डैड ने मेरे लिए एक हाई लेवल की मैजिशियन एडवाइजर को हायर किया है और मैंने उनसे एक ही समय में कई सारे एलिमेंट को समन करना सीख लिया। लेकिन हालांकि अगर कोई मुझे बिग सिस्टर कहेगा तो मैं उसे सिखा सकता हूँ। तो उसकी ये बातें सुनते हुए ब्लेयर उसे कह रहा होता है, ठीक है बिग सिस्टर प्लीज मुझे ये सिखाओ। जो कि सुनते हुए वो काफी हैरान होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, तुम परवट कहीं के, खैर तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ। और ये कहते हैं वो उसे गार्डन में ले जाती है, जहाँ पे वो अपनी फायरबॉल का यूज करती है और 9 फायरबॉल को समन करती है, जो कि देखते हुए ब्लेयर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि क्या ये तो सचमुच 9 फायरबॉल है और ये सब बिल्कुल स्टेबल दिखता है, आखिर तुमने ये कैसे किया? तो इसाबेला कह रही होती है, इनफैक्ट गुआन कियान के जरिए रिलीज किए गए एक से ज्यादा फायरबॉल टेक्निक्स मेंटल पावर का डिस्पर्शन है। यहाँ तक कि कई सारे मैजिशियन ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअल पावर को एक ही जगह पर रखी जा सकती है, लेकिन सच में जब तक तुम स्किल में महारत हासिल करते हो तब तुम कई जगह पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को रख सकते हो और हर एक स्कैटर्ड फिजिक मैजिकल एलिमेंट को इंडिपेंडेंटली समन कर सकता है और एक ही समय में एक से ज्यादा फायरबॉल को समन कर सकता है। तो उसकी बातें सुनते हुए ब्लेयर कह रहा होता है, टीचर इसाबेला क्या हर एक स्कैटर्ड स्पिरिचुअल फोर्स मैजिक एलिमेंट को इंडिपेंडेंटली समन कर सकता है? तो वो कह रही होती है, मिस्टर ब्लेयर तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा करना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि तुमसे एक ही टाइम पे अपने बाएं हाथ से एक सर्कल बनाने के लिए कहा है और उसी टाइम पे अपने दाएं हाथ से एक स्क्वायर बनाने के लिए कहा जाए, तो ऐसा करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये कहते दोनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम वहाँ पे बर्ड को देखते हैं, जो कि उन दोनों को छुपते हुए देख रहा होता है, जहाँ वो मनी मन कह रहा होता है, क्या ब्लेयर का सचमुच इसाबेला सेंपाई से कोई रिलेशन है? ये कहते वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी हम वहाँ पे फीजे को भी देखते हैं, जो कि ये देखते हुए कह रहा होता है, ब्लेयर मैं इस बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लेयर फायरबॉल को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही फायरबॉल को समन कर पाता है। तो इसाबेला उससे कह रही होती है, याद रखो मेरे जरिए बताई गई मेथड को यूज करने की कोशिश करो और धीरे धीरे अपनी मेंटल पावर को अलग करो। वैसे ये नॉर्मल है, तुम ये नहीं कर सकते हो, इसलिए इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो। मुझे भी अपनी मेंटल पावर को अलग करने के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी थी और मुझे भी टाइम लग गया था। वो ये कह रही होती कि तभी वो देखती है कि ब्लेयर का इस तरह फायरबॉल को समन कर देता है, जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, कैसे? आखिर तुमने ये कैसे किया? दूसरी तरफ ब्लेयर कह रहा होता है, मैंने बस तुम्हारे जरिए सिखाई गई मेथड के अकॉर्डिंग अपने मेंटल पावर को 9 पार्ट्स में बांट दिया और उसे समन किया। तो इसाबेला कह रही होती, नहीं मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि आखिर तुम अभी ये कैसे कर सकते हो? तुमने अभी अभी तो ये सीखा। तो ये सुनते हुए ब्लेयर उससे कह रहा होता है, नहीं इसाबेला सेंपाई अगर तुम इस मेथड को जानते हो तो तुम ये कर सकते हो, है ना? तो उसकी बातें सुनते हुए इसाबेला काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो मनी मन कह रही होती है, ये परबट ना सिर्फ मैथमेटिक में टैलेंटेड है बल्कि मैजिक में भी उसके टैलेंट काफी ज्यादा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये गॉड के जरिए अबेंडेड हुआ पर्सन अब गॉड का गिफ्ट बन गया है? ऐसा नहीं हो सकता। ये कहते ही वो उसके पास आती है, जहाँ पे चिल्लाते हुए कह रही होती है, ऑफ कोर्स, और मैंने भी इसे तुमसे तेजी से समझ लिया
था। ये कहते ही वो उसके फायरवॉल को गायब कर देती है, जहाँ पे वो वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, और हाँ, मैं तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहती हूँ। अगर तुम फ्यूचर में मैजिक प्रॉब्लम्स का सामना करते हो तो तुम्हें इससे खुद बचना होगा। ये कहते ही वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ उसे देखते हुए ब्लेयर मन ही मन कह रहा होता है, क्या मैंने उसे ऑफेंड कर दिया है? ये गैस करना बाकी में मुश्किल है, आखिर वो क्या सोच रही होगी। तभी वो अपने जेब में कुछ देखता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसाबेला काफी गुस्से से आगे बढ़ रही होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, मैं गुस्से में हूँ, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। तभी ब्लेयर वहाँ पे आते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है, जो कि देखते हुए इसाबेला कह रही होती है, परवट कही के आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तभी ब्लेयर उसे एक ब्रेसलेट देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, डियर इसाबेला, इस बार मैं सीख सकता हूँ और तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, तो इसके लिए थैंक यू। तो प्लीज मेरे जरिए दिए गए गिफ्ट को एक्सेप्ट करो। ये देखते हुए वो काफी साधारण होती है, जहाँ पे वो उससे कह रही होती है, लगता है तुम थोड़े थोड़े अच्छे हो। इसी के साथ वो मनीमन कह रही होती है, ये पर्वत बहुत अच्छा लगता है। ये कहते ही वो उसे ले लेती है, जहाँ पे भागते हुए कह रही होती है, लेकिन ये ब्रेसलेट काफी ज्यादा अगली है। तभी वो आगे जाती हुई नीचे गिर जाती है। तो ब्लेयर कह रहा होता है, सैम्पाई आपको धीरे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन तभी वो फिर से उठते हुए उसकी तरफ अजीब तरीके से देखने लगती है। ये देखते हुए ब्लेयर और भी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है कि क्या आखिर ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, क्या मैंने कुछ गलती कर दी है। तभी इसाबेला वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, तुम परवट कही के, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लेयर नीचे लेट जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, आखिर मैंने गलत क्या किया। सचमुच अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है तो तुम इसे नहीं लेते। मैंने इसे 50 सिल्वर कॉइन में खरीदा था और मैं इसे मिस ब्रिटेनी को देने वाला था, लेकिन फिर भी ये ठीक है। तभी वो देखता है कि उसके सामने 3 लोग आते हैं, मतलब वो बर्ड और उसके साथी होते हैं, जहाँ पे बर्ड कह रहा होता है, ब्लेयर मुझे याद है कि सीनियर फीजी ने तुम्हें क्या वार्निंग दी थी, इसाबेला सैम्पाई के करीब मत जाओ, लेकिन लगता है कि तुमने उनकी बात नहीं सुनी है। तो ये सुनते हुए ब्लेयर खड़ा हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है। ये देखते हुए बर्ड और उसके साथी उसके पीछे आने लगते हैं, जो कि देखते हुए ब्लेयर मनीमन कह रहा होता है, लोगों का ये ग्रुप बहुत ही ज्यादा परेशानी भरा है। तभी बर्ड चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ब्लेयर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि रुक जाओ, क्या तुम अपने डैड की तरह कावड़ हो जो वॉर से भाग रहा है और मरने वाला है। तो ये सुनते हुए ब्लेयर रुक जाता है। तो बर्ड कह रहा होता है, अब क्या हो गया, तुम भाग क्यों नहीं रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया है, लेकिन फिर भी अब तुम मरने वाले हो। ये कहते ही वो उस पे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका हाथ जल जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्लेयर फायरबॉल का यूज करता है। दूसरी तरफ बर्ड को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी ब्लेयर उससे कह रहा होता है, हालांकि मेरे डैड नहीं है, लेकिन मेरे डैड एक सोल्जर थे जो कि लड़ते हुए मारे गए और वो एक ग्रेट फादर थे, तो तुम्हें उनका इंसल्ट नहीं करना चाहिए, क्या तुम समझ चुके हो। और ये कहते ही वो 9 फायरबॉल को समन करता है, जो कि देखते उसके साथी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कह रहे होते कि क्या 9 फायरबॉल ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहते ही वो वहाँ से भाग जाते हैं, जो कि देखते हुए बर्ड कहता है कि क्या तुम दोनों मुझे छोड़ के भाग नहीं सकते। तभी ब्लेयर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये देखते हुए बर्ड कहता है, नहीं मेरे करीब मत आओ, वैसे भी अकेडमी में स्टूडेंट का एक दूसरे से लड़ना ये सख्त मना है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये कहते वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, ब्लेयर ऐसा मत भूनो प्लीज, मुझे माफ कर दो। लेकिन ब्लेयर उसके एक नहीं सुनता, जहाँ पे वो कह रहा होता है, तुम्हें ये पहले ही कहना चाहिए था, लेकिन अब तुम मरने वाले हो। ये कहते वो हिट करने वाला होता है कि तभी वो वहाँ पे कुछ लोगों को आते हुए देख लेता है, जो कि देखते हुए वो नीचे लेट जाता है। ये देखते हुए बर्ड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा था, क्या आखिर तुम नीचे कैसे लेट गए, ये सब क्या हो रहा है। ये कहते वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, जहाँ पे वो वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है, चाहे उसके साथ कुछ भी हो, मुझे भी यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो सभी लोग आ जाते हैं, जहाँ ब्रिटेनी बर्ड को देखते हुए कह रही होते, बर्ड रुक जाओ। तो बर्ड घबराते हुए कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर यकीन करो। वो अपने आप ही नीचे गिर गया। दूसरी तरफ हम ब्लेयर को देखते हैं, जो कि ये सब चुपके से देख रहा होता है। तभी ब्रिटेनी कह रही होती है, क्या तुमने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं जानती हूँ कि तुम आमतौर पर ब्लेयर के साथ क्या करते हो। तो बर्ड घबराते हुए कह रहा होता है, मैं ऐसा करता था, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसे कि आप सोच रही है मिस ब्रिटेनी, मेरी बात सुनो। तभी वहाँ पे वो सीनियर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बस बहुत हो गया है, स्टूडेंट ब्लेयर तुम्हारे पैरों पर गिर गया था, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम अंधे हैं, तुम यहाँ पे कुछ कर रहे थे और इसी वजह से तुमने अकेडमी का चेहरा खो दिया है। तो जल्दी से ऑफिस में जाओ और मेरा इंतजार करो, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें देखूंगा। ये सुनते हुए वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ भी वो एल्डर वाइस प्रेसिडेंट कैल्विन से कह रहे होते हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए वाइस प्रेसिडेंट कैल्विन, हमारे एकेडमी में कुछ लोग लापरवाह है। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, वाइस प्रेसिडेंट आर्ची, बच्चे को अकेडमी में इस तरह धमकाने वाली ये बात ये नॉर्मल है, अक्सर हर जगह ऐसा होता रहता है, लेकिन इसे सीरियसली लेने की जरूरत है, बस पता नहीं कि आखिर ब्लेयर कैसा होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीचर ब्रिटेनी ब्लेयर को गले लगा के रखती है। ये देखते ब्लेयर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी ब्रिटेनी से कह रही होती, ब्लेयर क्या तुम ठीक हो। तो ब्लेयर कह रहा होता है, मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन आपकी वजह से लगभग मेरा दम घुट गया था। जो कि देखते वो उसे गले लगा लेती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, तुम तो ठीक हो, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए कितने ज्यादा चिंता कर रही थी। तो ये सुनते हुए ब्लेयर उससे माफी मांगता है। अभी
तभी वो वाइस प्रेसिडेंट आर्ची कह रहा होता है, स्टूडेंट ब्लेयर इस बार एकेडमी इस सिचुएशन को बहुत ही सीरियसली लेगी और तुम्हें एक्सप्लेनेशन देगी, लेकिन इस बार हमारे पास तुम्हें बताने के लिए और भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। उसकी बातें सुनते हुए ब्रिटेनी कह रही होती है, हाँ मैं तुम्हें इनके बारे में बताती हूँ ब्लेयर, ये डिप्टी डीन आर्ची है, तुम्हें शायद इसके बारे में पता होगा। और इसी के साथ ये दूसरे आदमी ये वाइस प्रेसिडेंट कैल्विन है जो कि मैथमेटिकल सोसाइटी से है। ये देखते हुए ब्लेयर उनके सामने झुक जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, हेलो प्रेसिडेंट आर्ची और हेलो प्रेसिडेंट कैल्विन, आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो आर्ची कह रहा होता है, राउस की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए मिस ब्रिटेनी की मदद करना, तुम सच में मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा अच्छे हो। तो ब्रिटेनी कह रही होती है, लेकिन सर मुझे लगता है कि आप एक बात में गलत है, राउस की मिस्ट्री को ब्लेयर ने खुद ही सॉल्व किया है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं था, मैंने बस पेपर और लिखने में उसकी मदद की। तो ये सुनते हुए वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो दोनों कह रहे होते, क्या रॉस की मिस्ट्री को सुलझाने से आपको इस साल एडविन रिवॉर्ड जीतने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी और इसी के साथ ये अपोलो सिटी ब्रांच की ग्लोरी है, और अगर तुम चाहो तो सोसाइटी तुम्हें एडविन रिवॉर्ड देने के लिए हर एक पॉसिबल कोशिश करेगी। तो मिस ब्रिटेनी मुझे लगता है कि तुम्हें इस मामले में फिर से सोचना चाहिए, एडविन प्राइज मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड है, इसी के साथ ये आपके और अकेडमी के लिए बड़ी बात है। तो ये सुनते हुए ब्रिटेनी कह रही होती है, लेकिन क्या ये ब्लेयर का नहीं हो सकता? जो कि सुनते हुए आर्ची कह रहे होते हैं, नहीं वो आपकी तरह मैथ में रिच होने के लिए काफी ज्यादा यंग है, यहाँ तक कि भले ही तुम ये कह रहे हो कि रॉस का मिस्ट्री उसने सॉल्व किया है, लेकिन मुझे डर है कि इस पर यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो इसलिए काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तभी ब्लेयर ब्रिटेनी का हाथ पकड़ता है और अपना सर को हिलाता है, जो कि देखते हुए वो थोड़ी सी परेशान होती है। तभी आर्ची कह रहे होते हैं, आप और मिस्टर ब्लेयर फिर से इस बात पर डिस्कशन कर सकते हैं और अच्छे से डिसीजन लेने के बाद प्लीज मुझे बताए, एसोसिएशन तुम्हारे चॉइस को रिस्पेक्ट करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर शाम हो जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लेयर और ब्रिटेनी दोनों ही आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे ब्रिटेनी कह रही होती है, ब्लेयर रॉस मिस्ट्री का ये जनरल सॉल्यूशन ये ग्रेट डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन ये हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जिसका मैथमेटिक्स के हिस्ट्री में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिग्निफिकेंस है और ये बस तुम्हें बिलोंग करना चाहिए, तुम्हें ये चीज किसी और को नहीं देना चाहिए। तो ये सुनते हुए ब्लेयर कह रहा होता है, मिस ब्रिटेनी आप नहीं जानते होंगे, लेकिन दरअसल ये ऑनर मुझे बिलोंग नहीं करता, इसके अलावा मिस ब्रिटेनी की उम्र ज्यादा नहीं है और आप काफी ज्यादा यंग और सुंदर है। जो कि सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ भी उससे कह रही होती है कि क्या तुमने भी ये क्या कहा? तो ब्लेयर हड़बड़ाने लगता है, तभी उससे कह रही होती देर हो रही है, तुम जल्दी वापस जाओ और मुझे अभी भी कुछ निपटाना है, तो इसलिए मैं उस पर ध्यान दूंगी। ये कहते ही वो वहाँ से चले जाती है। दूसरी तरफ ब्लेयर मनी मन कह रहा होता है, क्या मैंने फिर से कुछ गलत कह दिया? फिर हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पे अकेडमी के नोटिस बोर्ड पे ब्लेयर का नाम छपा हुआ होता है। ये देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो लोग कहते हैं, आखिर ये ब्लेयर कौन है और ये न्यूज कैसी है? जहाँ पे एक लेडी कह रही होती है, इस ब्लेयर ने सच में मिस ब्रिटेनी के साथ फिर से एक आर्टिकल को पब्लिश किया है, ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी भी एक मिस्ट्री है। तो दूसरी लड़की कह रही होती है, रॉस की मिस्ट्री मैंने सुना है कि ये एक सेंचुरी की प्रॉब्लम थी जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया था, लेकिन उसने ये कर दिया। क्या वो ब्लेयर क्या वो ग्रेट स्कॉलर से भी बेहतर है? इसी के साथ हम वहाँ पे ब्लेयर को देखते हैं, जो कि अपना मुंह छिपाते हुए वहाँ से जा रहा होता है, जहाँ वो मनीमन कह रहा होता है, अनएक्सपेक्टेडली मिस ब्रिटेनी ने पेपर को पब्लिश करने के लिए मेरे को सिग्नेचर का यूज किया, ये काफी ज्यादा परेशानी भरा था। और इसी के साथ वो वहाँ से निकल जाता है। तभी वो अपने सामने देखता है कि वाइस प्रेसिडेंट आर्ची के सामने बर्ड और उसके डैड होते हैं, जहाँ पे उसके डैड कह रहे होते हैं, क्या तुम फिर से स्कूल में फाइट कर रहे थे? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने तुम्हें इस अकेडमी में पढ़ाई करने के लिए भेजा, लेकिन तुम यहाँ पे लड़ाई कर रहे हो। और ये कहते ही वो उसे मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसी के साथ वो उसे मारते हुए डीन आर्ची से माफी मांगते हैं और कहते हैं, मिस्टर डीन मैं श्योर करता हूँ कि मैं इस बच्चे की अच्छी परवरिश करूंगा, तो प्लीज इसे एक्सपेल मत कीजिए। तो डीन कह रहे होते हैं, मुझे माफ कर दो, लेकिन बर्ड के खराब बिहेवियर की वजह से उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी बर्ड के डैड उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ, प्लीज इसे एक्सपेल मत कीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। ये देखते हुए बर्ड कह रहा होता है, पिताजी ऐसा मत कीजिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पे ब्लेयर आता है और कहता है, डीन आर्ची आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? दूसरी तरफ बर्ड उसे देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा होता है। यहाँ पर डीन आर्चर से कह रहा होता है, बर्ड ने अकेडमी के रूल्स को तोड़ा है और उसे इस अकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। वैसे ब्लेयर तुम चिंता मत करो, हम इस बार इसे सीरियसली लेंगे। तभी बर्ड के डैड ब्लेयर को पकड़ते हुए कह रहे होते हैं, क्या तुम वही स्टूडेंट ब्लेयर हो? अंकल तुमसे विनती कर रहे हैं, प्लीज उसे माफ कर दो। जब मैं वापस जाऊंगा तब मैं उसे बड़ा सबक सिखाऊंगा। आखिरकार हमने उसे इस अकेडमी में भेजा अच्छी पढ़ाई के लिए, और अगर वो यहाँ से बाहर निकल गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज हमारी मदद करो। तो ये देखते हुए ब्लेयर कह रहा होता है, डीन आर्ची हालांकि मेरे और क्लासमेट बर्ड के बीच काफी झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे बाहर निकाल दिया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अकेडमी उसे इतनी बड़ी सजा ना दे।
ये देखते हुए बर्ड भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वो डीन उसे देखते हुए कह रहे होते हैं स्टूडेंट ब्लेयर की गुजारिश की वजह से अकेडमी अपने डिसीजन को फिर से विड्रॉ करती है, लेकिन स्टूडेंट बर्ड अगर तुम फ्यूचर में फिर से कुछ ऐसा करते हो तो अकेडमी तुम्हें दोबारा मौका नहीं देगी। ये देखते हुए बर्ड के डैड बर्ड के सिर को झुका देते हैं और कह रहे होते हैं हाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा ब्लेयर और डीन आर्ची आपकी मदद के लिए शुक्रिया। तो ये देखते हुए डीन आर्ची कह रहे होते हैं ठीक है अब तुम दोनों क्लास में जाओ। जो कि देखते ब्लेयर और बर्ड दोनों ही क्लास में जाने लगते हैं, जहाँ पे बर्ड कह रहा होता है ब्लेयर आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो ब्लेयर कह रहा होता है अपने डैड को दोबारा निराश मत करना। ये कहते ही वो अंदर चले जाता है, जहाँ पे बर्ड उसे थैंक यू कहता है और उसे बुलाते हुए कह रहा होता है बर्ड मेरी बात सुनो, फीजे से सावधान रहना, वो तुम्हें आसानी से जाने नहीं देगा। इसी के साथ उसके अंकल इस अकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये सुनते ब्लेयर कह रहा होता है हाँ वैसे भी आज पूरा दिन मेरा लक काफी ज्यादा खराब था तो मुझे भी पार्ट टाइम जॉब करना होगा। और इसी के साथ वो उसे लाइब्रेरी में वापस चले जाता है। यहाँ पे वो काफी ज्यादा नाराज होता है तो एडमिन उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। वो उससे कह रहे होते ब्लेयर क्या हाल ही में तुम्हें किसी ने परेशान किया। ये सुनते ब्लेयर कहता है कि क्या आप ये अचानक क्यों बोल रहे हैं। तो वो एडमिन कह रहे होते हैं ब्लेयर कल से तुम इस लाइब्रेरी में काम नहीं कर पाओगे और हाँ तुम्हें अब अपनी क्लास को छोड़ना नहीं पड़ेगा। और ये ऊपर से वाइस प्रेसिडेंट का ऑर्डर है। इसी के कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ब्रिटेनी ब्लेयर से कह रही होती है आज रात मैं तुम्हें और इसाबेला को एकेडमिक एक्सचेंज के लिए मैथमेटिकल सोसाइटी में ले जाऊंगी। तो बताओ ब्लेयर क्या तुम कल बिजी हो। तो ये सुनते ब्लेयर कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर देना लेकिन मिस ब्रिटेनी मुझे अभी अभी लाइब्रेरी से बाहर निकाल दिया गया है तो इसलिए मुझे रहने के लिए जल्द ही बाहर कोई जगह ढूंढनी होगी। तो उसकी बातें सुनते हुए ब्रिटेनी कह रही होती है अब जबकि तुमने ये कह दिया है तो मैं तुम्हें बता दूं मेरे घर में एक रूम खाली है और आमतौर पर मैं अकेले रहती हूँ तो तुम मेरे घर आ सकते हो। तो ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो कह रहा होता है कि क्या हम एक साथ रहने वाले हैं। इसी के साथ वो शर्माते हुए कह रहा होता है क्या ये कुछ ज्यादा अजीब नहीं होगा। तो ब्रिटेनी उससे कह रही होती है कि क्या कैसा अजीब, जब हम साथ रह के मैथमेटिक्स के बारे में बात कर सकते हैं तो ऐसे क्यों नहीं रह सकते और तुम्हारे लिए तो और भी ज्यादा अच्छा है कि तुम मुझसे मैजिक के क्वेश्चन पूछ सकते हो है ना। तो ये सुनते हुए वो शर्माते हुए कहता है हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तभी ब्रिटेनी कह रही होती है तो फिर ठीक है तो जल्दी करो हम जल्दी मीटिंग में जाने वाले हैं। तभी वहाँ पे इसाबेला आ जाती है और कह रही होती है मिस ब्रिटेनी मैं यहाँ पे हूँ लेकिन आखिर ब्लेयर यहाँ पे क्यों है। तो ब्रिटेनी कह रही होती है ब्लेयर भी एकेडमी एक्सचेंज में जाएगा। इसी के साथ उसने लाइब्रेरी में अपनी नौकरी भी छोड़ दी है तो आज से वो मेरे साथ रहेगा। ये सुनते हुए इसाबेला काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जहाँ पे वो चिल्लाती हुई कह रही होती है कि क्या तुम इस कमीने को अपने साथ रहने कैसे दे सकती हो मिस ब्रिटेनी, ये बहुत ही ज्यादा कमीना है, ये एक परवट है। तभी ब्रिटेनी कह रही होती है इसाबेला मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ब्लेयर उस तरह का इंसान नहीं है। तो इसाबेला कह रही होती है मिस ब्रिटेनी मुझे आपके बारे में चिंता है और इसी के साथ ये परवट का दिमाग ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं है और उसका पर्पस ये बिल्कुल गंदा है। तो उसकी बातें सुनते हुए ब्लेयर कह रहा होता है तो क्या फिर से मैं एक परवट बन गया। तभी ब्रिटेनी कह रही होती है ठीक है तुम इसके बारे में चिंता मत करो और जल्दी जाओ और कपड़े बदल लो, हमें जल्दी करना होगा और एकेडमी एक्सचेंज मीटिंग में जाना होगा नहीं तो मैं देर हो जाएगी। इसी के साथ वो ब्लेयर से कह रही होती है ब्लेयर क्या तुम्हारे पास बेहतर कपड़े हैं, आखिरकार आज रात तुम्हारे लिए इस तरह के एकेडमिक सेमिनार में पार्टिसिपेट करने का फर्स्ट टाइम है तो इसलिए एक अच्छा ड्रेस पहन के आना। तो ब्लेयर कह रहा होता है कि क्या फॉर्मल क्लॉथ्स क्या ये मैजिक से किया जा सकता है। ब्लेयर कह रहा होता है क्या मैं मैजिक क्लॉथ्स पहन सकता हूँ। तो वो उससे कह रही होती है ऑफ कोर्स तुम ऐसा कर सकते हो। इसी के साथ रात हो जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो तीनों उसी एक्सचेंज मीटिंग में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे ब्रिटेनी कह रही होती है ये हार्वर्ड फैमिली की मैनर और यापो सिटी मैथमेटिक्स एकेडमी एक्सचेंज मैनर और यापो सिटी मैथमेटिक्स एकेडमिक एक्सचेंज एसोसिएशन का परमानेंट रेजिडेंस है और ये नंबर स्कूल पूरे लॉरेन किंगडम में सबसे टॉप स्कूल में से एक है। इसलिए यापो सिटी मैथमेटिकल सोसाइटी में हार्वर्ड फैमिली की स्टेटस है और हर एक यापो सिटी मैथमेटिक्स एकेडमिक एक्सचेंज हार्वर्ड मैनर में ही किया जाता है। तो ये देखते हुए ब्लेयर मनीमन कह रहा होता है हार्वर्ड मैनर मतलब ये फीजे का घर है। इसी के साथ हम वहाँ पे कैल्विन को देखते हैं जो कि कुछ लोगों से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पे मिस ब्रिटेनी आती है और कहती है वाइस प्रेसिडेंट कैल्विन आप यहाँ पे है। तो ये देखते हुए वो कह रहे होते हैं ब्रिटेनी और ब्लेयर तुम दोनों यहाँ पे हो। तो ब्लेयर कह रहा होता है वाइस प्रेसिडेंट कैल्विन आपसे मिलके अच्छा लगा। तो इस तरह देखते हुए इसाबेला मनीमन कह रही होती है आखिर लड़का ये मैथमेटिकल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट से कब मिला। तभी कैल्विन कह रहा होता है ब्रिटेनी मैं भी कुछ पुराने दोस्तों से ही तुम्हारे बारे में बात कर रहा था और अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें तुमसे मिलवा सकता हूँ। ये सुनते हुए ब्रिटेनी कह रही होती है ब्लेयर और इसाबेला तुम दोनों आगे बढ़ो मैं सर कैल्विन के साथ जाती हूँ। और ये कहते हुए वो वहाँ से निकल लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लेयर और इसाबेला दोनों ही एक साथ घूम रहे होते हैं, जहाँ पे ब्लेयर बहुत सारे खाने को देखता है। ये देखते उसे रहा नहीं जाता और वो खाने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो उन्हें खाने लगता है और मनीमन कह रहा होता है ये तो डिलीशियस है, यहाँ पे आने के बाद पहली बार मुझे इतना कुछ अच्छा खाने को मिला है। तभी इसाबेला उसे कह रही होती ब्लेयर तुम सुअर कहीं के तुम कुछ भी खा लेते हो, मिस ब्रिटेनी हमें यहाँ पे लेके आई है तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पे अच्छे से रहना
पहना होगा। इसी के साथ वो उसे आगे ले जाती है जहाँ पे वो एक बड़े पिक्चर को देखता है, जो कि देखते हुए वो काफी हैरान होता है। तभी इसाबेला कह रही होती है ये 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल है जिस पर हावर्ड फैमिली प्राउड करता है। तो ये देखते हुए ब्लेयर कह रहा होता है द 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल, आखिर ये क्या है। तभी फीजे वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है क्या तुम 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल के बारे में नहीं जानते हो? क्या तुम्हें यहाँ पे आने के लिए शर्म नहीं आती है? आखिर तुम यहाँ पे ऐसे मुंह उठाए कैसे आ गए हो? इससे ये पता चलता है कि ब्लेयर तुम यहाँ पे सिर्फ खाना मांगने आए हो, है ना? ऐसा लगता है कि मुझे गार्ड्स को अच्छा सबक सिखाना चाहिए ताकि वो तुम्हें कभी भी अंदर ना आने दे। आखिर वो तुम्हें ऐसे कैसे अंदर आने दे सकते हैं? ये देखते हुए इसाबेला काफी ज्यादा गुस्सा होती है, जहाँ पे उसे कह रही होती है फीजे ब्लेयर यहाँ पे हमारे साथ आया है तो इसलिए तुम्हारे ये वर्ड्स ये कुछ ज्यादा ही है। तो फीजे कह रहा होता है क्या मैंने सच नहीं कहा? तुम 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और फिर भी यहाँ पे खाना खा रहे हो। तो ये देखते हुए इसाबेला ब्लेयर को पकड़ते हुए वहाँ से जाने लगती है और कहती है ब्लेयर इस आदमी को इग्नोर करो और यहाँ से चलो, और वो उसका हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ने लगती है, जो कि देखते हुए फीजे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कह रहा होता है ब्लेयर आगे तुम एक लेडी के पीछे क्यों छुप रहे हो? तो अभी ब्लेयर कह रहा होता है द 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल, ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है सीनियर फीजे, मैं इसके बारे में तुमसे कुछ सुनना चाहूंगा, तो क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? तो ब्लेयर को ऐसे कहते हुए देखिए इसाबेला उससे कह रही हो तो ब्लेयर तुम ज्यादा बोल रहे हो, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी ब्लेयर उससे कह रहा होता है इसाबेला सेंपाई मैं सच में 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल के बारे में सुनना चाहता हूँ और अगर इसके कोई नए आइडियाज है तो मैं इसके बारे में बता नहीं सकता हूँ। तभी फीजे कह रहा होता है क्या नए आइडियाज? लगता है मिस ब्रिटिनी ने अपनी दया की वजह से तुम्हें साइन किया है, ये बहुत ही ज्यादा बेकार है, तुम तो सच में खुद को मैथमेटिक्स का जीनियस नहीं मानते हो, है ना? तभी इसाबेला उससे कह रही होती फीजे आखिर तुम जानते क्या हो? वो पेपर जो की ओरिजिनली ब्लेयर के जरिए सोचे गए थे वो सिग्नेचर डिजर्व करते हैं और वो मैथ में काफी ज्यादा आगे हैं। तो फीजे से कह रहा होता है अगर ऐसा ही है तो चलो देखते हैं कि आखिर वो कौन से नए आइडियाज ला के दे सकता है। इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रहा होता है सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मिस्टर ब्लेयर है और इन्होंने कहा है कि ये 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सुनते हुए इसाबेला काफी ज्यादा गुस्सा होती है, जहाँ पे फीजे मनीमन कह रहा होता है ब्लेयर ये वही इंसान है जिसने हाल ही में ब्रिटेनी के साथ मिलके द मिस्ट्री ऑफ द रॉस को सॉल्व किया था, वो बस एक बदबूदार सा लड़का है, मुझे नहीं पता कि आखिर उसने कौन से तरीके का इस्तेमाल किया या फिर क्या पता मिस ब्रिटेनी ने ही उसको अपने साथ जोड़ लिया है, लेकिन क्या वो सचमुच इस 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल को सॉल्व कर पाएगा? दूसरी तरफ उनकी बातें सभी लोग सुन लेते हैं, जहाँ पे फीजे कह रहा होता है मैथमेटिकल जीनियस लगता है तुम अभी सभी को डिसअपॉइंट नहीं करोगे, है ना? तो ब्लेयर कह रहा होता है मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तभी ब्रिटेनी उसका हाथ पकड़ते हुए कह रही है तो ब्लेयर आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? ये कहते हुए उसके पास आती है और उससे कहती है ब्लेयर आखिर तुम फीजे के साथ क्यों झगड़ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि अपोलो सिटी में हावर्ड फैमिली कितना ज्यादा पावरफुल है और अगर तुम उसे परेशान करते हो तो ना केवल मैथमेटिकल सोसाइटी में बल्कि हमारी अकेडमी फ्यूचर में भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आएगी। और इसी के साथ 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि कई सालों से ही स्कॉलर को कंफ्यूज कर रखा है और फीजे ने तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए इस क्वेश्चन का यूज किया है और वो जानता है कि तुम इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फीजे कह रहा होता है मिस ब्रिटेनी आपने ही तो कहा था कि ब्लेयर एक मैथ जीनियस है, तो अब वो कॉन्फिडेंस कहाँ गया? ये सुनते हुए ब्रिटेनी कह रही होती है फीजे वो सच में जीनियस है। तभी ब्लेयर कह रहा होता है ठीक है चलो मुझे कोशिश करने दो और ये मुझे लाइब्रेरी से ट्रांसफर करने में मेरी मदद करने के लिए सीनियर फीजे के लिए एक गिफ्ट होगा। जो कि सुनते हुए इसाबेला और ब्रिटेनी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे इसाबेला कह रही होती ब्लेयर क्या तुमने सचमुच इसका पता लगा लिया है? तो ब्लेयर कह रहा होता है सीनियर फीजे चूंकि तुम ऐसा कह रहे हो कि मैं द 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल को सॉल्व कर सकता हूँ तो मैं ऐसा करूंगा। ये सुनते हुए फीजे कह रहा होता है मैंने सचमुच नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा पागल हो, तो चलो मुझे देखने दो कि आखिर तुम कितना ज्यादा सोच सकते हो। 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल ये हमारे हावर्ड फैमिली का फर्स्ट जनरेशन पैट्रियार्च के जरिए उठाया गया क्वेश्चन है और जब से उन्होंने इस क्वेश्चन को प्रपोज किया है तब से आज तक खुद फर्स्ट जनरेशन के पैट्रियार्च को छोड़ के कोई भी इसे सॉल्व नहीं कर पाया है। 100 साल पहले हमारे हावर्ड फैमिली की फर्स्ट जनरेशन की पैट्रियार्च ने एक बार कैपिटल को सर्व किया था और उन्होंने उस समय कैपिटल के स्पेशल टोपोग्राफी पर ध्यान दिया और उस समय अर्बन एरिया इतना ज्यादा बड़ा नहीं था जितना कि अब है और जो मेन सिटी है वो लॉरेन रिवर के जरिए 2 भागों में डिवाइड हो चुकी थी, जहाँ इस रिवर के बीच 2 आइसलैंड थे। लेकिन रास्ते को फैसिलिटेट बनाने के लिए रॉयल कैपिटल ने रिवर के दोनों तरफ आइलैंड को जोड़ने के लिए एक पुल बना दिया, जहाँ कैपिटल में रहने वाले लोग एक दूसरे से बात करने के लिए इन पुल पर भरोसा करते थे। जहाँ एक दिन फर्स्ट जनरेशन के पैट्रियार्च ने 7 पुल को देखा और अचानक उनके मन में एक आइडिया आया, जहाँ फर्स्ट जनरेशन के पैट्रियार्च के इस आइडिया को पब्लिक करने के बाद बहुत जल्द पूरे के पूरे किंगडम के सारे मैथमेटिक्स कम्युनिटी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और उसमें कई जाने माने एक्सपर्ट
इसका सॉल्यूशन खोजने के लिए इस कैपिटल में आए थे। हालांकि लंबे समय से स्कॉलर्स ने बहुत ज्यादा कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाया है। एक दिन फर्स्ट जनरेशन के पैट्रियर्च ने आखिरकार इसे सॉल्व करने का तरीका ढूंढ लिया, तो उन्होंने पूरे के पूरे किंगडम में मैथमेटिक्स कम्युनिटी के लिए एक न्यूज को अनाउंस किया, जहाँ अगले दिन लगभग पूरे के पूरे किंगडम से सारे के सारे स्कॉलर वहाँ पे इकट्ठा हुए। लेकिन फर्स्ट जनरेशन के पैट्रियर्च शाम तक वहाँ पे नहीं आए और कुछ दिनों बाद फर्स्ट जनरेशन के पैट्रियर्च की लाश को खोजा गया। उनके साथ साथ वो सॉल्यूशन भी दफन हो गया, जहाँ सारे के सारे स्कॉलर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे और उन्हें अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिला। और अब हावर्ड फैमिली अभी भी इस हॉल पर इसे उकरते हैं और यही मैथमेटिक्स फैमिली के रूप में हमारी ग्लोरी है। तो बताओ क्या तुम इसे सॉल्व कर पाओगे? तो ये सुनते हुए ब्लेयर मनीमन कह रहा होता है श्योर, मुझे लगता है कि मुझे इसे सोचना पड़ेगा। तो फीजे कह रहा होता है तो बताओ ग्रेट जीनियस, क्या तुम इस खोए हुए सॉल्यूशन को ढूंढ सकते हो? तो फीजे कह रहा होता है नहीं, मुझे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला और मैं फ्यूचर में भी इसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। ये सुनते हुए फीजे हंसने लगता है और कहता है कि क्या यही तुम्हारा आंसर है? तुम तो अभी बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है ग्रेट जीनियस, अभी क्या हो गया है? तो दूसरी तरफ ये देखते हुए एक लेडी कह रही होती है एलाइस, मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात सुनो। ऐसा लगता है कि वो बच्चा सचमुच एक एरोगेंट है, ये बस एक बेकार सा टुकड़ा है। तो उसकी बातें सुनते हुए एलाइस कह रही होती है क्या सच में? मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा सरल है। तभी ब्लेयर कह रहा होता है मुझे ये सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि द 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल ये खुद ही अनसॉल्वेबल है, यानी कि इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। जो कि सुनते हुए ब्रिटेनी और इसाबेला कह रही होती है क्या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी फीजे कह रहा होता है ग्रेट जीनियस, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अगर तुम इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हो तो तुम कह सकते हो कि तुम ये नहीं कर सकते, लेकिन तुम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो? वैसे भी हमारे हावर्ड फैमिली के फर्स्ट जनरेशन के पैट्रियर्च ने पहले इसके सॉल्यूशन को ढूंढ लिया था। तभी ब्लेयर कह रहा होता है तो फिर मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम इसे साबित कर सकते हो कि उन्होंने सच में इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया था या फिर नहीं? क्या सच में उस सॉल्यूशन का कोई भी एग्जिस्टेंस या फिर एविडेंस है? ये सुनते फीजे काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम सेजेस पर सवाल करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम मैथमेटिक्स कम्युनिटी के किंगडम के फर्स्ट जनरेशन पैट्रियर्च के बारे में जानते हो? तभी वहाँ पे फीजे के डैड विस्काउंट हावर्ड आ जाते हैं, जो कि कह रहे होते हैं फीजे आखिर मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारे एंसेस्टर का ऑनर के यूज अपने पावर को दिखाने के लिए मत करो। ये सुनते फीजे कांपने लगता है और कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी विस्काउंट हावर्ड ब्लेयर के पास आते हैं और कहते हैं तुम ब्लेयर हो है ना, मैंने कैल्विन से तुम्हारा नाम सुना है। तो ब्लेयर उनके सामने झुकते हुए कह रहा होता है आपसे मिलकर खुशी हुई। तभी विस्काउंट हावर्ड से कह रहे होते ब्लेयर मैंने अभी भी फीजे और तुम्हें झगड़ा करते हुए देखा है, उसने सचमुच कुछ गलत किया है और मैं उसकी ओर से तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। लेकिन तुमने अभी जो कहा है 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ये हमारे फैमिली के रेपुटेशन को बदनाम कर रहा है और मुझे आशा है कि तुम अपने वर्ड्स वापस ले लोगे। तो ये सुनते ब्लेयर कह रहा होता है मेरा मतलब ये कोई क्राइम नहीं है, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है, द 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो दूसरी तरफ उसे देखते हुए इसाबेला मनीमन कह रही होती है ये पहली बार है जब मैंने इस आदमी को इस तरह सीरियस देखा। तभी हावर्ड कह रहे होते हैं ब्लेयर क्या तुम ऐसे सोचते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी ब्लेयर कह रहा होता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हें इसे साबित करूंगा कि आखिर द 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल अनसॉल्वेबल क्यों है। और ये कहते ही वो उन लोगों को समझाने लगता है, लेकिन मैं तुम लोगों को समझाने नहीं वाला हूँ क्योंकि मुझे मैथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हम आगे देखते हैं जहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है, ये तो हैरान कर देने वाली बात है। तो दूसरी लेडी कह रही होती है ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, रियल प्रॉब्लम जियोमेट्रिक फिगर को सिंप्लीफाइड किया गया है। तुम बिल्कुल सही थे, इस ब्लेयर के पास दिमाग तो है। तभी ब्लेयर कह रहा होता है जाहिर है जब कोई भी इंसान एक पुल से लैंड में एंटर करता है तो ये शुरुआत और अंत को छोड़कर उसे उस ब्रिज को छोड़ना होगा। और ऐसे वो फिर से एक्सप्लेनेशन देने लगता है। इसकी बातें सुनते हुए ब्रिटेनी कह रही होती है मैं इसकी बात समझ सकती हूँ, अगर तुम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना चाहते हो और इवेंचुअली स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से रिटर्न करना चाहते हो तो तुम्हें सभी पॉइंट एंटर करने होंगे जहाँ तुम्हें सभी पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे। तो इसलिए सिर्फ अगर सभी पॉइंट सिर्फ पॉइंट है तो द 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल को सॉल्व किया जा सकता है। ये सुनते ब्लेयर कह रहा होता है आपने बिल्कुल ठीक कहा। तभी वहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है रुको, अगर तुम ऐसा कहते हो तो ये सभी 4 पॉइंट द 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल नहीं है ना? तो ब्लेयर कह रहा होता है हाँ ये बिल्कुल ठीक कहा, हर किसी ने देखा होगा द 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल सभी सिंगुलरिटीज है, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करने और इवेंचुअली 7 ब्रिजेस को दोहराए बिना ही स्टार्टिंग पॉइंट पर लौटने का कोई भी तरीका नहीं है। और अगर शॉर्ट में कहूँ तो द 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ये सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि हमें पीछे कह रहा होता है क्या तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो, ये एक बकवास है। ये सुनते हुए हावर्ड भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो मनी मन बहुत कुछ सोचने लगता है। तभी फीजे चिल्लाते हुए कह रहा होता है अभी हर कोई इसकी बात मत सुनो, ये बकवास कर रहा है, इसे कुछ भी नहीं पता। तभी एलिस कह रही होती कि
क्या नॉनसेंस। ऐसा लगता है कि असली नॉनसेंस तो तुम्हारी फर्स्ट जनरेशन की पैट्रियाज है। इतने सालों तक स्कॉलर को धोखा देना ये तो नॉनसेंस है ना। तो ये सुनते हुए फीजे और भी ज्यादा गुस्सा होता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है फादर जल्दी करो कुछ करो, तभी हावर्ड काफी जोर से उसे घुसा मारते हुए दूर फेंक देते हैं। जहाँ पे वो कह रहे होते हैं बंदर कहीं के अपना मुंह बंद करो, अगर ये तुम नहीं होते तो कभी भी हमारी ऐसी बेइज्जती नहीं होती। इसी के साथ वो मुनियन कह रहा होता है तुम शातिर हो, तुम बस मेरा इंतजार करो ब्लेयर। ये कहते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ब्लेयर कह रहा होता है रुकिए, किंगडम के मैथमेटिक्स कम्युनिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने सीनियर फीजे के क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, तो इसलिए अब उससे भी मेरे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ये सुनते हुए हावर्ड फीजे की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें ये कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम इस रूल्स को मानेंगे, तो अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है तो बस पूछो। तो ब्लेयर कह रहा होता है मेरा क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल है, अगर एक स्क्वायर और उसकी साइड लेंथ 1 है तो उसकी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी। ये सुनते हुए हावर्ड काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी ब्रिटेनी कह रही होती है प्लेयर क्या तुम नहीं जानते हो कि हावर्ड का थ्योरम हावर्ड फैमिली के जरिए प्रपोज किया गया था। तभी हावर्ड कह रहे होते हैं हावर्ड के थ्योरम के अकॉर्डिंग एक स्क्वायर जिसकी साइड लेंथ 1 है तो डायगोनल की लेंथ 2 स्क्वायर होगी। ये तो एक कॉमन सेंस है, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता। तो ब्लेयर कह रहा होता है विस्काउंट हावर्ड आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, मैंने डायगोनल की स्क्वायर के बारे में नहीं पूछा है, मैंने ये पूछा है कि डायगोनल की लेंथ कितनी होगी। ये सुनते हुए विस्काउंट हावर्ड काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे ये सुनते हुए वहाँ के लोग कह रहे होते हैं सच में मैंने इसकी लंबाई के बारे में कभी नहीं सोचा। दूसरी तरफ ये देखते हुए ब्लेयर मनीमन कह रहा होता है जैसे कि मैंने सोचा था, ये इंसान इस नंबर के एग्जिस्टेंस को लंबे टाइम से जानता है। खैर मेरी ओरिजिनल वर्ल्ड में जिन साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट किया जाता था वो भी ज्यादातर अननोन थे और ह्यूमन डेवलपमेंट में ग्रेट कंट्रीब्यूशन देने वाले साइंटिस्ट के कंपैरिजन में लोग मशहूर हस्तियों की गपशप और घोटालों में काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। और इस वर्ल्ड में करंट साइंटिफिक लेवल बहुत ही ज्यादा लो है, लेकिन यहाँ के स्कॉलर की स्टेटस काफी ज्यादा हाई है। और इस वर्ल्ड में लोग नॉलेज की वर्शिप करते हैं, वो भी मैजिक से ज्यादा। यहाँ बस सभी बेवकूफ भरे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता। ये सब बस अपने आप को जीनियस कहते हैं, जबकि इन्हें कुछ भी नहीं पता। और एक ग्रेट मैथमेटिक फैमिली हार्वर्ड फैमिली जो कि मैथ स्कूल के कोर फोर्स है, इन्हें भी कुछ भी नहीं पता। इसी के साथ वो कह रहा होता है इसका आंसर √2 है। जहाँ पे वो हार्वर्ड को देखते हुए मनीमन कह रहा होता है अब इसके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि उसे इरेशनल नंबर्स के बारे में पता था। दूसरी तरफ विस्काउंट काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। ये देखते बाकी लोग कह रहे होते अजीब बात है, मुझे ये नंबर कहीं नहीं मिल रहा। तो और एक बंदा कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसी कोई भी लंबाई नहीं हो सकती जिसे नंबर से ना नापा जा सके, आखिर इसमें गलत किया है। दूसरी तरफ ब्रिटेनी कह रही होती ब्लेयर अगर ये क्या हो रहा है, क्या तुम्हें इस नंबर का कोई भी रेशियो नहीं मिल रहा। तो ये सुनते ब्लेयर कह रहा होता है मिस ब्रिटेनी ये बिल्कुल एक नया नंबर है और भी बहुत कुछ है, और मुझे डर है कि इस दुनिया में किसी ने पहले इस नंबर को ढूंढ लिया था, लेकिन कुछ लोगों ने इस डिस्कवरी को छिपा दिया था। तो मैं बस इस डिस्कवरी को और भी ज्यादा लोगों के सामने प्रेजेंट करने में मदद करने के लिए फीजे को थैंक यू कहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फीजे अपने डैड को देखता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये सब इस बच्चे की वजह से हुआ है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ब्लेयर अब तुम मेरे लिए मरने वाले हो। और ये कहती वो आगे बढ़ता है, जो कि देखते ब्लेयर भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पे एलाइस आते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक देती है। ये देखते हुए फीजे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है तुम कौन हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। तो एलाइस कह रही होती है सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हारी लापरवाह हरकतें रोकनी होगी। इसी के साथ वो काफी इजीली उसके हाथ को मोड़ देती है, जो कि देखते फीजे मनीमन कहता है आखिर ये लेडी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। तभी हावर्ड कह रहे होते फीजे क्या तुम जानते हो आज तुमने हमारा मजाक उड़ा दिया है। तो ये देखते हुए फीजे घबराने लगता है। तभी हावर्ड कह रहा होता है सभी लोग मेरी बातें ध्यान से सुनो, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि इस कुत्ते ने आज आप सभी को परेशान किया है, तो इसलिए मैं उसे फ्यूचर में अच्छे से डिसिप्लिन में रखूंगा। और हाँ, जहाँ तक मिस्टर ब्लेयर के जरिए मेंशन किया गया ये जो नंबर है हम इसके बारे में पता लगाएंगे। इसी के साथ वो ब्लेयर के सामने झुकते हुए कह रहे होते हैं मिस्टर ब्लेयर आज मेरे फैमिली के गाइडेंस के लिए थैंक यू, मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ, मुझे आशा है कि तुम्हारी रात अच्छी गुजरेगी। तो ये सुनते हुए ब्लेयर कह रहा होता है ठीक है मिस्टर हावर्ड तुम्हारी भी ये शाम अच्छी गुजरेगी। जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है क्या नंबर्स का ये स्कूल सच में इस नंबर को ढूंढ सकता है, मुझे डर है कि ये इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। दूसरी तरफ हावर्ड काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए मनीमन कह रहा होता है अनएक्सपेक्टेडली ये ब्लेयर हावर्ड फैमिली को इसमें शामिल होने के लिए मजबूर कर रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लेयर एलाइस से कह रहा होता है लेडी अभी के लिए थैंक यू। तो ये सुनते हुए वो लेडी कह रही होती है क्या तुमने अभी लेडी कहा, जूनियर ब्लेयर क्या तुम मुझे भूल चुके हो, ये तो बहुत ही ज्यादा रूथलेस है। तभी वहाँ पे इसाबेला आते हुए उसे काफी जोरों से चाटा मारती है, जहाँ पे उसे कह रही होती है तुम परवट कहीं के, तुम अब भी मेरे अलावा दूसरों से मार क्यों खा रहे हो। तो ब्लेयर कह रहा था प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने ऐसे नहीं किया, लेकिन तुम ये क्या कह रही हो, क्या मैं सिर्फ मार ही खाऊंगा। और ये कहते दोनों ही झगड़ा करने लगते हैं, जो कि देखते हुए एलाइस काफी ज्यादा खुश होती है और कह रही होती है मैं माफी चाहती हूँ, मैंने तुम दोनों की फ्लर्टिंग को डिस्टर्ब किया है। जो कि देखते हुए वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वो हंसते हुए कह रही होती
होती है मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन तुम दोनों को ऐसा लगता है कि तुम दोनों का रिश्ता काफी ज्यादा अच्छा है। ये देखिए इसाबेला कह रही होती है कि क्या कौन इसके साथ फ्लर्ट करेगा, आखिर तुम क्या सोचते हो, ये बकवास करना बंद करो। और एलिस आखिर तुम यहाँ पे क्यों हो? तो एलिस कह रही होती है क्या मिस ब्रिटनी ने तुम्हें नहीं बताया है, मैंने हमेशा से ही इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये इसाबेला मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे तुमसे पहली बार मिली हूँ, लगता है तुम पहली बार यहाँ पे आए हो। तभी ब्रिटनी कह रही होती है एलिस का फैमिली यापो सिटी में एक फेमस मैथमेटिशियन फैमिली है और उन्होंने कई सालों तक इस फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इस एकेडमिक एक्सचेंज मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। तभी एलिस अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कह रही होती है चलो मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ, मैं एलिस हूँ, एसटी डोनस एकेडमी की 3rd ईयर की स्टूडेंट और इसाबेला के क्लासमेट। और हाँ ये हमारी पहली मुलाकात है मिस्टर ब्लेयर, मुझे आशा है कि मेरा छोटा सा मजाक तुम्हें बोर नहीं करेगा। तो ये सुनते हुए ब्लेयर उससे हाथ मिला लेता है, यहाँ पे वो भी कह रहा होता है मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। तो एलिस उससे कह रही होती फ्यूचर में क्या मैं तुम्हारे साथ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में डिस्कस कर सकती हूँ। तो ब्लेयर कह रहा होता लेकिन मेरा सजेस्ट ये रहेगा कि आप ब्रिटनी के साथ डिस्कस करें, वैसे भी मेरे बहुत से आइडियाज टीचर ब्रिटनी से इंस्पायर्ड है। ये सुनते हुए एलिस कह रही होती तुम तो काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो। तो ऐसे जूनियर ब्लेयर गुड बाय, अगली बार जब तुम्हारे आसपास कोई ना हो तो अच्छी बातचीत करेंगे। ये कहते वो वहाँ से जाने लगती है, जो कि देखते हुए इसाबेला काफी ज्यादा गुस्सा होती है। जहाँ पे वो कह रही होती है ये लेडी मतलब जब इसके पास कोई भी नहीं होगा तो इससे बातचीत करने का क्या मतलब है, आखिर वो करना क्या चाहती है। तभी वो ब्लेयर को देखती है जो कि पागल हो रहा होता है। ये देखते हुए वो कह रही होती है ब्लेयर आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम बस एलिस को फॉलो करना चाहते हो। तो ब्लेयर कह रहा होता है लेकिन मैं उसके साथ क्यों जाऊँ। तो इसाबेला चिल्लाते हुए कह रही होती है जब तुम कोई भी सुंदर लड़कियां देखते हो तो तुम चाहते हो कि तुम उसके साथ जाओ, तुम बिल्कुल परवट हो। सुनते ब्लेयर कह रहा होता है हाँ लेकिन क्या वो तुम्हारी तरह सुंदर है। ये देखते हुए वो शर्माने लगती है और कह रही होती है क्या तुम्हें ये लगता है कि वो मेरी तरह सुंदर नहीं है। तो ब्लेयर कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। ये देखते हुए इसाबेला और भी ज्यादा शर्माने लगती है। तभी वहाँ पे कैल्विन आते हुए कह रहे होते हैं हे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये देखते हुए ब्रिटनी कह रहे होते वाइस प्रेसिडेंट कैल्विन आप यहाँ पे कब आए। तो कैल्विन कह रहे होते हैं आज रात तुम तीनों यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट रहे हो तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे आना ही था। तो ब्लेयर कह रहा होता है वाइस प्रेसिडेंट कैल्विन आप मजाक कर रहे हैं है ना, मैं तो बस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा था और कुछ नहीं, और ये तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन था। तो वो कह रहे होते हैं तुमने जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया है वो क्वेश्चन कोई सिंपल नहीं था, और हाँ तुमने जो नंबर बताया है वो नंबर स्कूल में भी नहीं है। तो क्या ये नंबर पाया जा सकता है, और अगर ये नहीं मिला तो पूरे स्कूल नहीं पूरे मैथमेटिक्स कम्युनिटी बिल्कुल हिल जाएगी। तो ब्लेयर आखिर तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन, इतनी टेरिफाइंग टैलेंट आज तक सामने क्यों नहीं आ पाई, आखिर तुम्हारा पर्पस क्या है। तो ये सुनते ब्लेयर कह रहा होता है कि क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट कैल्विन, आज हर किसी ने देखा था कि वो सीनियर फीजे थे जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछने की पहल की और मुझे बस एक आइडिया आया और मैंने उनका आंसर देने में उनकी मदद की। और जहाँ तक नंबर्स का क्वेश्चन है तो मैं बस ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि विस्काउंट हार्वर्ड कितना जानता है, क्या वो सच में इस नंबर को ढूंढ पाएगा। तो ये सुनते हुए वो कह रहे होते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही हो, मैं तो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, और हाँ मैथमेटिकल सोसाइटी हमेशा ट्रुथ के साइड होगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बेहतर होगा कि तुम हार्वर्ड से सावधान रहो, उससे निपटना प्रोबेबली तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा हार्ड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हार्वर्ड के सामने उसका बेटा पड़ा हुआ होता है। यहाँ पे एक लेडी आती है और कह रही होती है मास्टर सब कुछ तैयार है, हम इसे कभी भी कर सकते हैं। तो हार्वर्ड कह रहा होता है तब तक वेट करो जब तक कि वो मैनर छोड़ ना दे, पहले की तरह ही इसे एक एक्सीडेंट बना दो और किसी को भी शक मत होने दो। तो वो लेडी या फिर कहो कि वो इंसान उसके सामने झुक जाता है। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए कह रहा होता है फादर क्या फिर से मारने जा रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ये देखते वो काफी साधारण होता है, जहाँ पे वो पीछे देखता है और वहाँ पे एक लड़का होता है। ये देखते वो कह रहा होता है कि क्या ये तुम हो। तो ये देखते वो दूसरा बंदा भी काफी साधारण होता है और कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो लड़का कह रहा होता है ये नॉर्मल है कि तुमने इसके बारे में सोचा नहीं होगा है ना, आखिरकार ये तुम ही थे जिसने ये ऑर्डर दिया था। ठीक इसी तरह ये देखते हुए विस्काउंट काफी जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर तुम मर क्यों नहीं गए और तुम अब कैसे अपेयर हो चुके हो, और हाँ उस बच्चे का नाम ब्लेयर है, वो तुम लोगों में से एक है ना। तो ये सुनते हुए वो बंदा कह रहा होता है तुम अब भी बहुत ही ज्यादा क्रूअल हो, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। तभी विस्काउंट अपना गन निकालता है और कहता है एबेल मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। दूसरी तरफ उसे देखते हुए फीजे भी बहुत ही साधारण होता है। तभी एबेल कह रहा होता है तुम्हारे पास समस्या से ही बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मैं नहीं जानता कि कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करने दो। वो यंग मैन जिसका नाम ब्लेयर है उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इसने मुझे एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी दिया है मेरे कमबैक के लिए, और मैं वापस इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें ये बता सकूँ कि मैं यहाँ पे हार्वर्ड फैमिली को चेंज करने के लिए आया हूँ। तो ये सुनते हुए हार्वर्ड कह रहा होता है क्या तुम फैमिली को बदलना चाहते हो, लेकिन क्यों। तो एबेल कह रहा होता है हाँ फादर आपके अकॉर्डिंग हमारे फैमिली
फैमिली में बहुत सारे कॉर्नर स्टोन क्यों हैं? तो ये सुनते हुए वो कह रहे होते हैं क्योंकि ये हमारे ऑनर की वजह से है। तो एबल कहता है नहीं, ये झूठ है। ये सुनते हुए वो कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है? तो एबल कह रहा होता है ऐसा मत बनिए जैसे कि आप कुछ भी नहीं जानते। द 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल का कोई भी सोल्यूशन नहीं है और उस नंबर को रैशनल नंबर के जरिए एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ये देखते हुए फीजे कह रहा होता है तो मतलब इस फैमिली के सो कॉल्ड ऑनर और स्कूल के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए तुमने सच को छिपाने का फैसला किया। तो उसकी बात सुनते हुए हावर्ड कह रहा होता है हाँ, ये सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि पिछले कुछ सालों में ऐसा कोई नहीं था जो कि सच को सामने ला पाता। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने इसकी खोज की है और लोगों के सामने सच को बाहर निकालना चाहता है। इसकी बात सुनते हुए एबल कह रहा होता है हाँ, और इसमें मैं भी शामिल हूँ, तुम्हारा बायोलॉजिकल सन है ना? तो ये सुनते हुए वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है बस बहुत हो चुका है, मेरे फैमिली के खातिर मुझे तुम्हें मारने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एबल कह रहा होता है डैड, आपने तो आज हद पार कर दी। क्या आपको याद है कि मैंने आपसे कुछ कहा था? सच को हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता, आज नहीं तो कल कोई ना कोई सबका पर्दाफाश करेगा और झूठ पर बने इस फैमिली को खत्म कर दिया जाएगा, जैसे आज ही उस बिलियर नाम के लड़के ने किया। उसने पूरे मैथमेटिक कम्युनिटी के सामने हमारे फैमिली का बुलबुला फोड़ दिया, मतलब मजाक उड़ा दिया है। तो आज भले ही तुम हमसे छुटकारा पा सको, लेकिन क्या तुम उस समय वहाँ पे मौजूद सभी लोगों से छुटकारा पा सकते हो? ये कहती वो उसके गन को पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो कल तक ये सच पूरे के पूरे किंगडम में फैल जाएगा और हमारी फैमिली बदनाम हो जाएगी और जिस फैमिली पर सब भरोसा करते हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो क्या तुम अब भी हावर्ड फैमिली को जिंदा रख सकते हो? तो ये सुनते हुए हावर्ड के हाथ घबराने लगते हैं। वो कह रहा होता है तो फिर मुझे बताओ कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए? तो एबल उससे कह रहा होता है मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं पैट्रियार्च के रूप में रिप्लेस होने के लिए और इस हावर्ड फैमिली को चेंज करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे अलावा फैमिली को कोई भी बचा नहीं सकता, है ना? इसी के साथ सीन चेंज होता है। हमें कुछ दिनों बाद ब्रिटेनी के रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अलार्म बजती है, जो कि देखते हुए ब्लेयर उठता है और मनियन कह रहा होता है सच में असली बिस्तर में सोना कितना ज्यादा आरामदायक है, यहाँ पे कोई गंदी स्मेल भी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये कहते वो बाहर निकलता है जहाँ पे वो अपने सामने कई सारे पेपर को देखता है। ये देखते वो बहुत ही साधारण होता है जहाँ वो मनियन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि वो कल देर रात तक रुककर उस नंबर को फिर से कैलकुलेट कर रही थी। इसी के साथ में बताया जाता है उस मैथमेटिक्स एक्सचेंज मीटिंग के बाद से द 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल के बारे में बहस बहुत ही तेजी से फैल रही थी, जहाँ हावर्ड फैमिली के ऊपर सवाल उठाया जाता है, जहाँ सभी लोग ये कह रहे होते हैं कि हावर्ड फैमिली सभी को धोखा दे रहे हैं। और हालांकि द 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल से भी चौंकाने वाली बात यह है कि वो नंबर अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया गया है और मैथ कम्युनिटी ने उसे डेविल्स नंबर का नाम दे दिया है, जो कि देखते ब्लेयर मनीमन कह रहा होता है इस वर्ल्ड में इरेशनल नंबर को एक्सप्रेस करना लगभग इम्पॉसिबल है और उनके लिए इरेशनल नंबर बिल्कुल एक नया फील्ड है जिसकी खोज कभी नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी इस दुनिया के स्कॉलर रिस्पेक्ट के लायक है। इसी के साथ वो वहाँ पे सब कुछ चेक करने लगता है, तभी उसकी नजर एक न्यूज़पेपर पे पड़ती है जहाँ बताया जाता है कि हावर्ड फैमिली ने अपने पैट्रियार्च को चेंज कर लिया है और नए पैट्रियार्च ने द डिल्यूजन ऑफ द स्कूल को अनाउंस किया है। ये देखते वो काफी साधारण होता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है फैक्शन को अवेंडेड करना अब हावर्ड फैमिली के लिए सबसे वाइजेस्ट चॉइस बन चुकी है। लेकिन इस तरह चालाकी से काम करने के लिए ऐसा लगता है कि ये नया पैट्रियार्च के पास जरूर कुछ न कुछ है और वो उसे देख रहा होता है कि तभी पीछे से ब्रिटेनी आते हुए कह रही होती है गुड मॉर्निंग ब्लेयर। तो उसे देखते ब्लेयर शर्माने लगता है और कहते गुड मॉर्निंग मिस ब्रिटेनी। जहाँ पे मिस ब्रिटेनी काफी अच्छी लग रही होती है। वो कह रही होती है क्या मैंने कल रात तुम्हें बुलाया नहीं था, तुम आई क्यों नहीं? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है सॉरी मैं भूल गया था। तो ये सुनते हुए वो उसके गालों को टच करती है और कहती है आखिर ये कितना ज्यादा बुरा लड़का है, तुम हर बार कहते हो कि तुम भूल गए हो और ये नंबर तुम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। ये कहती है वो उसके पास आ रही होती है, जो कि देखते हुए ब्लेयर काफी ज्यादा शर्माने लगता है, जब उसके नाकों से ब्लड आने लगता है। ये देखते हुए ब्रिटेनी काफी हैरान होती है और कहते हैं रुको आखिर इसके नाकों से ब्लड क्यों आ रहा है? जहाँ वो चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम परवट कही के, और ये कहते वो उसे चाटा मार देती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ब्लेयर खाना बना रहा होता है और ब्रिटेनी उसे कह रही होती प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने अचानक रिएक्ट किया था। तो ब्लेयर कह रहा होता है मिस ब्रिटेनी जब तुम नींद से उठ कर जागते हो तो तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग होती है। ये सुनते हुए वो कह रही होती है जब मैं अभी अभी उठी तो मुझे कुछ अजीब लग रहा था, क्या मैं खराब दिख रही थी? तो ये सुनते हुए ब्लेयर कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, नॉर्मल टाइम हो या फिर कोई भी टाइम हो, जब भी मैं आपको देखूं तो आप काफी ज्यादा अच्छी लगती है और मैं इसे नापसंद नहीं कर सकता। ये सुनते हुए ब्रिटेनी शर्माने लगती है और उसे कह रही होती है थैंक यू ब्लेयर, जो कि सुनते हुए ब्लेयर मनीमन कह रहा होता है जैसे कि मैंने सोचा था मैं कुछ भी गलत नहीं कह सकता। तो ब्रिटेनी
उससे कह रही होती है, वैसे ब्लेयर तुम ये क्या बना रहे हो, तुमने लाल फलों को बर्तन में क्यों रखा है, ये सब तुम क्या बना रहे हो, क्या ये ऑमलेट फ्राई है। तो ये सुनते ब्लेयर कह रहा होता है, इस लाल फल को मेरे होम टाउन में टोमेटो कहा जाता है, जहाँ टोमेटो के साथ बना हुआ ये एग डिश ये काफी ज्यादा अच्छा होता है। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है, मैंने इस डिश को बहुत बार बनाया है और मुझे इसकी आदत है। इसी के साथ वो उसे बनाते हुए स्कूल जाने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मैं क्लास के लिए जा रहा हूँ, आप इसे खा सकते हैं। तभी वो उसे रोकते हुए कह रही होती है, हे एक मिनट रुक जाओ, और ये कहते ही वो उसके कपड़ों को साफ कर देती है, जहाँ वो कह रही होती है, अब तुम आराम से आगे जा सकते हो। इसी के साथ वो खाना खाने के लिए बैठ जाती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, क्या ये सचमुच खाने के लायक है। और ये कहते वो उसे खाती है, जैसे ही वो उसे खाती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। दूसरी तरफ हम ब्लेयर को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ते हुए मनी मन कह रहा होता है, रुको, जल्दबाजी के चक्कर में खाना पकाने के दौरान मैं तो अपने बारे में भूल ही गया, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। सीन चेंज होता है, हम क्लास में देखते हैं जहाँ पे कुछ लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती है और कहती है, क्या तुमने आज का जर्नल पढ़ा, हार्वर्ड फैमिली का एक नया पैट्रियट बन चुका है और उन्होंने नंबर्स के फैक्शन को डिसॉल्व कर दिया है। तो दूसरी लेडी कह रही होती है, बेशक मैंने देखा और मैंने सुना है कि नया पैट्रियट एक सुंदर यंग मैन है, मुझे तो ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगता है। तो ये सुनते हुए और एक लेडी कह रही होती है, हाँ ये बिल्कुल एक मिस्ट्री है, यहाँ तक कि उसने द 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल और द नंबर्स ऑफ द डेविल्स को भी सॉल्व किया और डिसअपियर हो गया। और एक लड़की कह रही होती है, हाँ बिल्कुल मैंने अपने अंकल से सुना था कि वो बिल्कुल हमारी एज का था। तो उसकी सहेली कह रही होती है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक ही नंबर से पूरे मैथमेटिक्स वर्ल्ड को हिला देने वाला इंसान आखिर हमारी उम्र का कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसाबेला ब्लेयर के पास आती है और उससे कह रही होती है, ब्लेयर क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम सचमुच नहीं जानते हो कि उस नंबर को कैसे एक्सप्रेस किया जाए। तो ब्लेयर कह रहा होता है, मैंने सब कुछ कह दिया है और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो वो कह रही होती है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मेरे साथ झूठ बोल रहे हो, है ना। तभी वहाँ पे एलाइस आते हुए कह रही होती है, इसाबेला क्या तुम फिर से लिटिल ब्लेयर को परेशान कर रही हो। इसी के साथ वो वहाँ पे आती है और ब्लेयर को कहती है, ब्लेयर गुड मॉर्निंग। और इसकी ये हरकतें देखते हुए ब्लेयर काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी इसाबेला से कह रही होती है, एलाइस आगे तुम 3rd क्लास से यहाँ पर क्यों आई हो। दूसरी तरफ उन दोनों को देखते हुए वहाँ के लड़के कह रहे होते हैं, देखो ये तो 3rd ईयर के 2 ब्यूटीज इसाबेला सेंपाई और एलाइस सेंपाई है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, वो सभी यहाँ पे एक ही टाइम पे ब्लेयर को ढूंढने के लिए आए हैं, आखिर इस बच्चे की किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है। ये देखते जास्मिन भी हैरान होती है। दूसरी तरफ एलाइस उसके पास आते हुए कह रही होती है, जूनियर ब्लेयर तुम किस बारे में बात कर रहे थे, उस नंबर के बारे में मुझे भी जरा बताओ। तभी ब्लेयर के पेट से आवाज आती है, जो कि दोनों ही सुन लेते हैं, जहाँ पे ब्लेयर कह रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी इसाबेला कह रही होती, ब्लेयर क्या तुम एक पिग हो, अभी तो लंच टाइम भी नहीं हुआ है, आखिर तुम्हें कितनी भूख लगती है। तभी एलाइस उसे एक ब्रेड देते हुए कह रही होती है, आज ही मैं गलती से दोपहर में कुछ ज्यादा खाना लेके आई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें तुम मेरी मदद करोगे। और ये कहते ही वो उसे दे देती है, जो कि देखते हुए ब्लेयर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसके मुंह में पानी आ रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मिस एलाइस थैंक यू, तुम एक काफी अच्छे दोस्त हो। तभी इसाबेला उसका गाल खींचते हुए कह रही होती, ब्लेयर तुम किसी अजनबी से ये ब्रेड कैसे ले सकते हो। तो ब्लेयर कह रहा होता, नहीं मैं बस इसे रिजेक्ट करने वाला था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये ब्रेड काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। तभी वो कह रही होती है, चूंकि तुम्हें भूख लगी है तो तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा। तो ब्लेयर कह रहा होता है, अगर मैंने ऐसा कहा होता तो तुम मुझे सुअर कहती। तो वो उससे कह रही होती है, मुझे इसकी परवाह नहीं है और वैसे भी तुम इतने सिंसियर भी नहीं हो। तभी एलाइस कह रही होती है, इस तरह के जीनियस मिस्टर ब्लेयर के लिए ऐसा लगता है कि एहसान या फिर मदद करना ये नेचुरल है। जो कि सुनते हुए इसाबेला बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, जहाँ पे वो उसे एक ब्रेड देते हुए कह रही होती है, लो मैं भी एक एक्स्ट्रा ब्रेड लेके आई थी तो इसलिए तुम इसे खा सकते हो। देखते हुए ब्लेयर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, जहाँ पे उसके पास 2-2 ब्रेड होते हैं, जहाँ एलाइस कह रही होती है, उफ इसाबेला तुम किस हैसियत से ब्लेयर की चॉइस में इंटरफेयर कर रहे हो, और जहाँ तक मुझे पता है ब्लेयर का तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है ना। सुनते हुए इसाबेला और भी ज्यादा गुस्सा होती है, जहाँ पे वो कह रहे होते, ब्लेयर ये तुम्हारी पसंद है, क्या तुम मेरा ब्रेड चुनना चाहोगे या फिर एलाइस सेंपाई का, तुम इसमें से सिर्फ एक ही चुन सकते हो। जहाँ एलाइस कह रही होती है, ब्रदर ब्लेयर ये ठीक है, बस वही चुनो जो कि तुम्हें पसंद हो, भले ही वो इसाबेला का क्यों ना हो। ये देखते हुए ब्लेयर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है, मैं तो बस खाना खाना चाहता था, लेकिन अब ये क्या हो रहा है। ये सब देखते हुए ब्लेयर इसाबेला के हाथ से वो ब्रेड ले लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, इसाबेला सेंपाई तो फिर ठीक है मैं इसे ले लेता हूँ। ये देखते हुए इसाबेला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि मैंने सोचा था, मुझे पता था कि तुम मेरे हाथों से ही खाओगे। तभी हम देखते हैं कि ब्लेयर उन दोनों को एक ही साथ खा लेता है, काफी मुश्किल से निकलते हुए कह रहा होता है, वाह ये तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, ये दोनों ही ब्रेड बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तभी इसाबेला कह रही होती है, सचमुच क्या मेरे इस ब्रेड का स्वाद इतना
ज्यादा अच्छा लगा, तुमने तो इसे बहुत ही तेजी से खा लिया है। तभी हम देखते हैं कि एलाइस उसके गालों को साफ करते हुए कह रही होती है, ब्लेयर तुम बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो, तुम्हें इसे अच्छे से खाना चाहिए। ये देखते हुए इसाबेला काफी ज्यादा चिढ़ जाती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, एलाइस तुम्हारा मतलब क्या है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तभी एलाइस कह रही होती है, वैसे ये क्लास का समय हो चुका है, हमें यहाँ से जाना होगा। इसी के साथ वो ब्लेयर से कह रही होती है, अलविदा ब्लेयर, अपने क्लासमेट के साथ टाइम बिताओ। और ये कहते ही वो वहाँ से चले जाती है। तभी इसाबेला भी कह रही होती है, मैं जा रही हूँ और क्लास के बाद मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये देखते हुए ब्लेयर घबरा जाता है, जहाँ उसके जाने के बाद ब्लेयर राहत की सांस लेता है और मनीवन कह रहा होता है, आखिरकार वो चली गई। तभी तो इसको गाल को खींचते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम एलाइस सेंपाई से कब मिले हो और ये सब क्या चल रहा है। तो ब्लेयर कह रहा होता है, मुझे याद है ये कुछ दिन पहले की बात है, शायद रात में। जो सुनते टोबी और भी ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं, क्या रात में। तो ब्लेयर कह रहा होता है, क्या तुम क्या सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस ब्रिटनी ने हमें मैथमेटिकल एसोसिएशन की एकेडमिक एक्सचेंज मीटिंग में लेके गई थी और मैं तब वहाँ पे एलाइस सेंपाई से मिला था। तो टोबी कह रहा होता, रुको, क्या कुछ दिन पहले एकेडमिक एक्सचेंज मीटिंग थी, क्या वो डेविल्स नंबर वही से नहीं आया था, आखिर तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो। तभी वहाँ पे ब्रिटनी आ जाती है, जो कि उन्हें पढ़ाने लगती है। इसी के साथ वो कह रही होती है, इसके बाद हर एक इंसान ब्लैक बोर्ड के पास आएगा, जहाँ पे हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जहाँ ब्लेयर भी उसी ब्लैक बोर्ड के सामने होता है। ये देखते ब्रिटनी उसे धीरे से आवाज देती है, जहाँ पे उसे एक ब्रेड देते हुए कह रही होती है, ब्लेयर तुम तो सुबह खाना ही भूल गए थे, तो इसलिए जल्दी से इसे ले लो और खा लो। ये देखते ब्लेयर काफी ज्यादा परेशान होता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है, क्या फिर से एक ब्रेड, मैंने अभी अभी तो 2 ब्रेड खाई थी। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ब्लेयर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है, जहाँ पे उसके हाथ में वही ब्रेड होता है। ये देखते हुए टोबी कह रहा होता है, ब्लेयर तुम्हारे पास फिर से ये ब्रेड क्या कर रहा है। अभी वो लेडी कह रही होती, ब्लेयर तुम्हारे पास फिर से एक ब्रेड कहाँ से आ गई है। और हाँ, टोबी ने अभी कहा था कि तुम कुछ दिनों पहले ही उस एकेडमिक मीटिंग में गए थे, तो शायद तुमने उस मिस्टीरियस मैन को देखा होगा, है ना। और मैंने जनरल में पढ़ा था कि वो मिस्टीरियस आदमी वही था जिसने कुछ दिन पहले ही द 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल के प्रॉब्लम को पब्लिक में सॉल्व किया था। इसी के साथ उसने डेविस नंबर को भी प्रपोज किया था। ये देखते ब्लेयर घबराने लगता और कहते, क्या ये किसने कहा। ये कहते ही वो टोबी की तरफ देख रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, हाँ मैंने उसे सच में देखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जास्मिन ब्लेयर को शक की निगाहों से देख रही होती है, जहाँ ब्लेयर कह रहा होता है, जब वो मिस्टीरियस मैन आया था तब मैं वेन्यू से कहीं बाहर चले गया था और जब मैं वापस आया तो उनके जरिए पहले ही नंबर ऑफ डेविल्स का प्रपोज रखा गया था और पूरा का पूरा वेन्यू में केओस फैल गया था, जहाँ पे मुझे वो पर्सन नहीं मिला। तो वो लेडी कह रही होती है कि क्या, लेकिन आखिर तुम उस वेन्यू से बाहर क्यों गए थे, आखिर तुम्हारे लिए इतने इम्पोर्टेंट क्या था। तो ब्लेयर कह रहा होता है, दरअसल मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी। तो टोबी कह रहा था कि क्या इतनी इम्पोर्टेंट टाइम में तुम्हें भूख लगी थी, ब्लेयर तुमने तो एक मौका खो दिया है, तुम तो बिल्कुल यूजलेस हो। अभी वो लेडी चिल्लाते हुए कह रही होती है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ब्लेयर एकेडमिक एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड है और वही सभी अपोलो सिटी के लोग थे, जो कि या तो अमीर थे या फिर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। और हाँ, वैसे ब्लेयर, क्या तुम्हारे पास हाल ही में टाइम है, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो, मुझे भी मैथ के क्वेश्चन सीखने हैं और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि मुझे नहीं आते हैं। तो ये देखते हो टोबी से कह रहा होता है, क्या तुम मैथ सीखना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा मकसद मुझे पता है, क्या मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूं। तो चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैं बस सीखना चाहती हूँ, ऐसी बकवास करना बंद करो। दूसरी तरफ जास्मीन ब्लेयर को ही देख रही होती है। इसी के साथ ही क्लास खत्म हो जाता है, जहाँ पे ब्लेयर आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, लकीली ये क्लास से निकल गया हूँ, नहीं तो इसाबेला मुझे क्लास में ही रोक देती। ऐसे भी वो मुझे काफी ज्यादा परेशान करती है, तो शायद मुझे भी जाके मैजिक का प्रैक्टिस करना चाहिए और यही मेरा रियल बिजनेस है। वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसे किसी की आवाज आती है, जहाँ पे उससे कह रहा होता है, आखिर तुम मैजिक का ट्रेनिंग करने के लिए इतने ऑब्सेस्ड कब हो गए। और ये कहते ही वो उसके गले में चाकू रख देती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि जास्मीन होती है, जो कि उससे कह रही होती है, प्लीज हिलो मत, ये खंजर काफी ज्यादा तेज है। ये देखते ब्लेयर कह रहा था, क्या जास्मीन, आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तो जास्मीन उससे कह रही होती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस समय तुमने एक्सचेंज मीटिंग में 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल को सॉल्व किया था। इसी के साथ तुम ही वही थे जिसने द नंबर ऑफ डेविल को प्रपोज किया था और मुझे कुछ समय पहले ही पता चला कि तुमने मैथ और मैजिक पावर में बहुत ही अच्छा ग्रो कर लिया। मुझे पता है तुम ब्लेयर नहीं हो, है ना, उसमें यह टैलेंट नहीं हो सकती। तो बताओ ब्लेयर कहाँ पे है, तुम कौन हो और आखिर तुम ब्लेयर की बॉडी में क्या कर रहे हो। तो ब्लेयर उससे कह रहा होता है, तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ही ब्लेयर हूँ। इसी के साथ वो मनीवन कह रहा होता है, मुझे इसे नहीं बताना चाहिए कि मैं इस दुनिया में एक्सीडेंटली आ गया हूँ। तो अभी जास्मिन उसका गाल खींचते हुए कह रही होती है, तुम जिद्दी हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये भेस सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और भेस बदलने की टेक्निक ये कितनी भी ज्यादा परफेक्ट क्यों ना हो, इसे डायरेक्टली टच करने पर ये निकल ही जाएगा। मैं तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहती हूँ, लेकिन इसके छूने के बाद भी ब्लेयर को कुछ भी नहीं होता। जो कि देखते हुए वो मनीवन कह रही होती है, क्या कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी ब्लेयर उसके पैरों पे अपने पैरों से हिट करते हुए उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जहाँ वो उसे गिरने से भी बचा लेता है। ये देखते हुए जैस्मीन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, जहाँ वो कह रही होती है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। तो ब्लेयर कह रहा होता है, ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन इसे दोबारा
है मेरी गर्दन पर मत लगाना। और ये कहते ही वो चम्मच उसे फिर से दे देता है, जहाँ वो उसे कह रहा होता है इसके अलावा तुमने अभी से खुद आजमाया है और तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैं ही ब्लेयर हूँ। तो वो कह रही होती है मुझे तुम पहले यहाँ से जाने दो। ये कहते ही वो दूर हट जाती है, जहाँ पे उससे कह रही होती है भले ही तुम डिस्गाइज का यूज ना करते हो, लेकिन फिर भी अचानक मैथ में और मैजिक में इतनी ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो गए। यहाँ देखिए तुम्हारा बोलने का तरीका ब्लेयर से बिल्कुल अलग है। तो ब्लेयर कह रहा होता है मैं ऐसे कैसे कहूँ, ये बहुत ही बड़ी लंबी कहानी है। मैं ब्लेयर हूँ और मैं ब्लेयर नहीं भी हूँ। सच में मैंने एक बहुत ही लंबा सपना देखा था और जब मैं जागा तो मैं ऐसा था। मैं एक ऐसे वर्ल्ड से आया हूँ जहाँ की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस थी, लेकिन वहाँ पे कोई भी मैजिक नहीं था। वहाँ के लोग मैजिक का यूज नहीं करना जानते थे। उनकी नजर में मैजिक महज एक फिक्शनल एग्जिस्टेंस थी। इसके अलावा उस दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस थे, जो कि मैजिक से भी परे है। लोग टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन का यूज करके ऐसे चीज कर सकते हैं जो कि मैजिक से नहीं कर सकते, और एडवांस टेक्नोलॉजी पर भरोसा करके लोग लगभग दुनिया के हर कोने में पहुंच सकते हैं, यहाँ तक कि अलग अलग प्लेनेट और स्टार्स पर ट्रेवल कर सकते हैं। और मैं उस दुनिया में एक ऑर्डिनरी मैथ टीचर था, तो इसी की वजह से मेरे पास एडवांस्ड मैथमेटिकल नॉलेज है जो कि यहाँ के लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैस्मिन उससे कह रही होती टीचर क्या तारों भरे आसमान में सच में ट्रेवल किया जा सकता है, और क्या सच में तारों के अलावा दूसरे प्लेनेट भी है। तो ब्लेयर कह रहा होता है तुम्हारा क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है, बेशक हम तारों से भरे आसमान में ट्रेवल कर सकते हैं, और इसी के साथ हमारे इस प्लेनेट के अलावा इस यूनिवर्स में कई सारे प्लेनेट है जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्लेयर उससे माफी मांगता है, जहाँ पे उसे कह रहा होता है अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो इस लंबे समय के सपने के बाद मैं जब उठा तो मेरी करंट मैथ की टैलेंट और मैजिक की टैलेंट बढ़ चुकी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम मैंने कुछ ओरिजिनल मेमोरी भी खो दी। ये सुनते हुए जैस्मिन काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो उसे कह रही होती है कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि तुम सचमुच प्लेयर हो और बिल्कुल पहले जैसा ही मुझे कुछ कहना पसंद है। तो प्लेयर कहते हैं क्या पहले जैसा, इसका मतलब क्या है। तो वो उसे कह रही होती खैर मैजिक के कंपैरिजन में तुम हमेशा से ही साइंस में इंटरेस्टेड थे, यहाँ तक कि तुमने ये भी कहा था कि तुम ऐसे वर्ल्ड में रहना चाहते हो जहाँ पे मैजिक एग्जिस्ट ही ना करती हो, लेकिन ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी मैजिक टैलेंट नहीं है, और उस टाइम अपने सपने को देखने और रोने की वजह से शायद तुम्हें भूलने की बीमारी हो चुकी है। तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगी और तुम्हें अपनी ओरिजिनल मेमोरीज को याद रखने में तुम्हारी मदद करूंगी। तो ये सुनते ब्लेयर से हाथ मिलाता है और उससे कहता है तुमने हमेशा से ही मेरा बहुत ख्याल रखा है, थैंक यू जैस्मिन। ये सुनते हुए जैस्मिन काफी ज्यादा शर्माने लगती है, जहाँ पे उसे कह रही होती है मैं तो बस तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में तुम्हारी मदद करने का वादा कर रही हूँ, तो उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। ब्लेयर क्या रहा होता है क्या मैं क्या सोच रहा हूँ। और फिर कुछ बाद हम देखते हैं कि ब्लेयर आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे अचानक से उसके पीछे से टोबी आते हुए उसे पकड़ लेता है, जहाँ पे दोनों ही मजाक में एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। जहाँ टोबी कह रहा होता है आखिर तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे फीजे आता है, जहाँ वो उन दोनों की फाइट देखता है। तभी टोबी से देखते हुए कह रहा होता है सीनियर फीजे आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी फीजे ब्लेयर के सामने झुक जाता है और कह रहा होता है क्लासमेट ब्लेयर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती थी। मैं फीजे हावर्ड आपसे ईमानदारी से माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो कि सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, क्या ये फीजे है और आखिर वो ब्लेयर से माफी क्यों मांग रहा है। दूसरी तरफ ये देखते हुए ब्लेयर भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे उसे कह रहा था कि क्या तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। और ऐसे वहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं सीनियर फीजे क्या वो दूसरों से माफी मांग रहे हैं, आखिर इस ब्लेयर ने क्या किया है। तो दूसरी लड़की कह रही होती है हावर्ड फैमिली हाल ही में बहुत ही बुरी सिचुएशन में है और मैंने कुछ दिनों से सीनियर फीजे को नहीं देखा था, और आखिर वो अचानक एकेडमी में माफी मांगने के लिए क्यों आए हैं। तभी हम देखते हैं कि फीजे एक इन्विटेशन कार्ड को निकालता है, जहाँ पे वो ब्लेयर को देते हुए कह रहा होता है मेरे भाई हावर्ड फैमिली के प्रेजेंट पैट्रियार्च एबल हावर्ड ने आपको इन्विटेशन देने के लिए कहा है, और इसके साथ वो आज रात पूरे किंगडम के मैथमेटिक्स कम्युनिटी के लिए एक्सप्लेनेटरी मीटिंग रखेंगे और हावर्ड फैमिली के बारे में सभी क्वेश्चन का आंसर ब्रीफिंग में दिया जाएगा। और प्लीज मिस्टर ब्लेयर एक ग्रेट इंसान छोटी मोटी शिकायतें नहीं रखता है ना, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और आज रात इस मीटिंग में आइए। ये कहते ही वो घबरा रहा होता है। दूसरी तरफ ये देखते हुए टोबी कह रहा होता है ब्लेयर प्लीज वहाँ पे मत जाओ, ये फीजे अचानक तुम्हें इनवाइट कर रहा है, जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ होगा। ये देखते हुए ब्लेयर सोचने लगता है। इसी के साथ रात हो जाती है, जहाँ पे हम हावर्ड फैमिली के मेंशन को देखते हैं, जहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए होते हैं। इसी के साथ हम वहाँ पे ब्लेयर को भी देखते हैं, जो कि वहाँ पे पहुँचते हुए कह रहा होता है इन दी एंड मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाया और यहाँ पे आ गया। मुझे नहीं पता कि एबल नाम को वो इंसान आखिर कौन होगा और मैं उससे कैसे निपटूंगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है। तभी ईसा वाला उसका कान खींचते हुए कह रही होती है मैं जानती थी कि तुम भी यहाँ पर होगे, कहो तुम आज दोपहर कहाँ पे चले गए थे, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी और मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि तुम क्लास के बाद मुझसे मिलना, आखिर तुम कहाँ चले गए थे। तभी ब्रिटिनी वहाँ पे आते हुए कह रही होती है ब्लेयर मुझे पता था कि
तुम भी यहाँ पे आने वाले हो और आने से ठीक पहले हम तुम्हें एकेडमी में तलाश कर रहे थे। तो ये देखते ब्लेयर कह रहा होता है मिस ब्रिटेनी क्या आपको भी इनविटेशन मिला है? तो ब्रिटेनी कह रही होती है खबर ये है कि हावर्ड फैमिली आज रात एक ब्रीफिंग करने वाला है। तो बेसिकली पूरे किंगडम में मैथमेटिक्स कम्युनिटी जानती होगी और यापो सिटी के मैथ सर्कल में जितने भी लोग हैं लगभग सभी के सभी यहाँ पे आए हैं। यहाँ तक यहाँ पे दूसरे लोग भी आए हैं जो कि अलग अलग जगह से आए हुए हैं, लेकिन किसी को भी इनविटेशन नहीं मिला है। ये सुनते हुए ब्लेयर मनी मन कहता है अजीब बात है, क्या मैं अकेला इंसान हूँ जिसे ये इनविटेशन मिला होगा? तभी वहाँ पे एलिस आते हुए कह रही होती है ब्लेयर क्या तुम्हारी ये कान ठीक है? ऐसा लगता है कि इसाबेला ने बहुत ही जोरों से तुम्हें हर्ट किया है। जो कि देखते हुए इसाबेला काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उससे कह रही होती है मैंने इसमें कोई भी पावर नहीं लगाया था। और हाँ ब्लेयर क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें दर्द होगा? तो एलिस कह रही होती देखो ये अब भी लाल है, इससे पक्का दर्द हुआ होगा। ये कहते दोनों ही एक दूसरे से चिढ़ने लगते हैं, जहाँ ब्लेयर बेचारा फंस जाता है और मनीमन कहता है अब फिर से नहीं। तभी ब्रिटेनी कह रही होती है चलो ब्रीफिंग शुरू होने वाली है, आगे चलते हैं। इसी के साथ वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ ब्लेयर देखता है कि उस दीवार से द 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल को हटा दिया गया है। ये देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है क्या इसे हटा दिया गया है? तभी ब्रिटेनी कहती है एबेल मुझे नहीं पता था कि उसने करंट सिचुएशन के साथ क्या किया है। तो ब्लेयर कह रहा होता है मिस ब्रिटेनी क्या आप एबेल के बारे में जानती हो? तो वो उससे कह रही होती है इसे भूल जाओ, एबेल मेरा क्लासमेट था और वो टीचर बनने के लिए अकेडमी आने वाला था, लेकिन सडनली वो 3 साल पहले गायब हो गया था। और मैं भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हूँ कि वो अचानक यहाँ पे अपीयर हुआ और हावर्ड फैमिली का हेड बन गया। तो ब्लेयर कह रहा होता है वैसे एबेल किस तरह का इंसान है? ये सुनते हुए वो कह रही होती है ये कहा जाता है कि वो एक ऐसा इंसान है जिसकी आंखों में सिर्फ मैथ है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि एबेल एक जगह बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पे फीजे आता है और कहता है ब्रदर सभी लोग आ चुके हैं और वे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एबेल कह रहा होता है फीजे क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या तुम्हें कभी लव हुआ है? ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी एबेल कह रहा होता है देर से आना तुम्हारी डेट के एक्सपेक्टेशन को बढ़ाने जैसा है। बाय द वे जिस आदमी के बारे में तुमने पूछा था क्या वो यहाँ पे है? तो वो कह रहा होता है इतने सारे लोग हैं कि मैं ये श्योर नहीं हूँ कि आखिर ब्लेयर वहाँ पे है या नहीं, लेकिन मैंने सच में अपना बेस्ट दिया है। तो एबेल कह रहा होता है ठीक है फीजे मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ तो इसलिए मत घबराओ, तुम्हें इतनी डरने की जरूरत नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं। हावर्ड फैमिली में एक नए चैप्टर का टाइम आ चुका है, अब सब कुछ बदलना होगा। और इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज अपना मन पसंदीदा कमेंट कर दो। इसी के साथ अगर तुम हमारे मेंबरशिप को लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो, प्राइस काफी ज्यादा सस्ता है और इसी के साथ यहाँ पे तुम्हें डिफरेंट बेनिफिट भी मिल जाते हैं। तो देर क्यों कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो। और हाँ इसी के साथ हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर तुम हमसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, हम वहाँ पर भी जल्दी एक्टिव हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।